इस समय हिसार के नगर निगम कार्यालय के अंदर मौजूद हूँ। 150 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को दोबारा से बेरोजगार कर दिया गया। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, हिसार नगर निगम की तरफ से पहले भी ऐसे कुछ बड़े मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। आज दोबारा से 150 कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया गया। हरियाणा सरकार दावा करती है, अगर बात करूँ कि रोजगार मिलता है, घर घर तक पकड़ पकड़ कर रोजगार पहुँचाया जाता है, तो इन 150 कर्मचारियों का क्या कसूर था, क्यों इनसे इनका रोजगार छीना जा रहा है। फिलहाल प्रधान जी मौजूद है, कर लेते हैं वार्तालाप। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ पूरा मामला है? 150 से भी प्लस बताए जा रहे हैं कर्मचारी हैं जिन्हें हटाया गया है। हाँ बिल्कुल, 150 से प्लस है। कोई डोर टू डोर के भी है और सफाई कर्मचारी भी है। तो हर साल ऐसा ही होता है, ठेका ख़त्म हो जाता है, इनको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है, फिर दरी बिछानी पड़ती है, फिर इनको कुछ को रख लेते हैं, कुछ ऑन रोड ऐसे ही चलते रहते हैं। प्रशासन का ऐसा ही है, प्रशासन और सरकार की मिली भगती है। ये दोनों ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, गरीब कर्मचारी का शोषण करना। सर कहीं ना कहीं मन में ऐसा नहीं आता कि यूज एंड थ्रो वाली बात है, जब काम चाहिए होता है तब तो बुलाया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है, उसके बाद दोबारा से निकाल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यूज एंड थ्रो। आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल में सफाई कर्मचारी ऑन रोड था, और ऑन रोड होने के कारण हमें अनेक को नाम भी दिए, सफाई सैनिक भी कहा, सफाई योद्धा भी कहा। जैसे ही कोरोना काल डंप होता जा रहा है और हमारे जो साथी है, जो मेहनत करने वाले साथी हैं, उनको घर का रास्ता दिखाया जाता है। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यूज एंड थ्रो वाली बात हमारे साथ होती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? आपकी नज़रों में क्या लगता है, क्या कुछ बड़ी वजह है जिसके कारण 150 से भी प्लस कर्मचारियों को निकाला गया? वजह साफ है जी कि हमारा जो समाज के लोग हैं, सफाई कर्मचारी, वो अशिक्षित की वजह से ये शोषण के शिकार हैं। प्रशासन की हम कम गलती मानते हैं, लेकिन सरकार की ज़्यादा गलती मानते हैं। एक तरफ तो कहते हैं सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और एक तरफ लगातार पूरे भारत के अंदर बात करें हम तो इन सफाई कर्मचारियों की लगातार छटनी। साल 6 महीने काम ले लिया, फिर चटनी कर दी इनकी, साल 6 महीने फिर काम ले लिया। हम ये कहना चाहते हैं, देश और दुनिया जब तक रहेगी, जब तक सफाई की आवश्यकता रहेगी, सफाई कर्मचारी चाहिए और रेगुलर चाहिए। अब लोगों को साफ सफाई नहीं मिलेगी तो वहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा रहेगा, और लगातार यही हमारी यूनियन मांग करती आ रही है, आज से नहीं 40 साल से लगातार, कि इस देश को, इस प्रदेश को हम साफ सुथरा रखें, बीमारियों से मुक्त रखें। लेकिन कमिश्नर की बात करूँ नहीं, नगर निगम कमिश्नर के साथ, हमारे यूनियन के साथ ही जाएंगे, वो बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार ने लगातार, जब भी हमारी बातचीत हुई है, 10 दौर की बारी बातचीत होली, अभी हमारे साथ ही जा रहे हैं बातचीत के लिए। हाँ भर लेते हैं कि हम ठेकेदारी समाप्त करेंगे, लेकिन जानबूझ के फिर ठेकेदारी प्रथा सरकार के आदेश अनुसार होते हैं। ठेका अगर सरकार चाहती तो ये ठेकेदारी समाप्त हो जाती, और जो ये कर्मचारी खड़े हुए हैं इनको पेरोल के ऊपर या सीधी भर्ती सफाई कर्मचारी की नगर निगम की होनी चाहिए, नगर परिषद की होनी चाहिए और नगर पालिका के अंदर होनी चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि वहाँ से ऊपर से आदेश आते हैं, इनको ठेके पे दे दिया। अब साथी ये कह रहे हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, इन लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे जो कच्ची पीली नौकरी है वही दिला दो, ताकि हमारा चूल्हा तो जलता रहे। आज समस्या यहाँ चूल्हा चलने वाली बात है। सरकार जानबूझ के कह रही है कि हम बेरोजगारी ख़त्म करें। अब आपके सामने 150 प्लस कर्मचारी आज ऑन रोड कर दिए गए हैं, इनका चूल्हा बिल्कुल बंद है। आज चाय वाला चाय नहीं पिलाएगा, परचून वाला परचून का सामान नहीं देगा, दूध वाला दूध नहीं डालेगा। जिसके मकान में किराए पे बैठे हैं वो मकान मालिक भी ये कह देगा भाई आप खाली करो, कहीं जाओ आप। मतलब यह समस्या इन लोगों के साथ हो रही है, और प्रशासन और सरकार जानबूझ के इन लोगों के साथ जास्ती करे। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। हमारी मांग है प्रशासन से कि जब तक अगला ठेका नहीं छूटता, जब तक इन कर्मचारियों को वापसी ड्यूटी पे ले लिया जाए, और ठेका छूटते ही उसी दौरान इन साथियों को वहाँ एडजस्टमेंट किया जाए। प्रधान जी का अंतिम सवाल था, नगर निगम मंत्री साहब से भी पहले भी काफ़ी विवाद रहा है, वो मिलते नहीं, समस्याएं नहीं सुनते, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ मिलेंगे अब? नहीं, मंत्री साहब की ये सच्चाई है कि संडे को वो मिलते हैं रेस्ट हाउस में, मिलते हैं, लेकिन मिलते ही मिलते हैं, काम होने की उम्मीद नहीं होती। पहले भी आप कुछ काम लेकर गए थे, आज तक काम हुए वैसे आपके? हाँ 2 काम लेके गए थे, एक तो हुआ है लेकिन एक अभी तक पेंडिंग है। मतलब एक प्लस हो चुका है, एक माइनस में अभी? हाँ बिल्कुल सही। तो इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं 150 घरों की, अगर बात करूँ 150 से भी ज़्यादा अगर इनमें से निकलेंगे, फिलहाल कर लेता हूँ भाई, आपको भी निकाला गया? हाँ भाई। कितने साल काम करते हैं आपको? निकाला 3 साल। कितने साल काम कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से
क्या लगता है कि मेहनत व्यर्थ गई? मेहनत बेकार गई। क्या कुछ मांग करते हो? बड़े से बड़े नेता देख पा रहे, जनता देख पा रही है आपको, क्या कुछ अपील करना चाहते हो, दिल से बताना। मांग यही है, हमारा काम के लिए खड़े हैं यहाँ। रोजगार चलता रहे। रोजगार चलता रहे, परमानेंट यही चाहो। हाँ, सो इस समय तस्वीरों के माध्यम से हिसार के नगर निगम कार्यालय के अंदर से इस समय लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर 150 घर कहीं ना कहीं बेरोजगार करती हुई इस समय सरकार की योजनाएं, और 150 से भी ज़्यादा घर इनके अंदर से निकलेंगे। और एवरेज लेके चलूँ, एक मेंबर भी हो, 300 मेंबर्स घर के बेरोजगार हो चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से हिसार के नगर निगम कार्यालय के अंदर कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे।